नेक्स्ट है फंक्शन फाइल, ठीक है। वो किस तरह से बनाते हैं मैटलैब में, यहाँ पर ही आएंगे। फंक्शन फाइल क्या होती है, पहले तो स्क्रिप्ट फाइल की तरह बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास एक फ़ंक्शन का कीवर्ड दिया हुआ होता है, ठीक है। बना कर देखते हैं, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन पे क्लिक कर दें तो फंक्शन फाइल ये बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये है फंक्शन फाइल। इसमें क्या है कि ये न्यू फंक्शन का कीवर्ड ज़रूर होता है, एंड का कीवर्ड ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट है, यहाँ पर एंड है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, इसमें इनपुट भी देना होता है, आप मतलब यूज़र इनपुट दे सकता है जिस तरह से स्क्रिप्ट फाइल में दे रहा था, और इसमें आउटपुट शो करने के लिए हमें क्या होता है, फंक्शन को कॉल करवाना होता है, ठीक है। और ये होता है इसका एडवांटेज के फंक्शन को हम कोड में कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब मुझे कहीं भी ये कोड अगर यूज़ करना है, ये फंक्शन में जो भी मैं लिखूँगी, तो मैं बस यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आऊँगी और यहाँ पर कमांड विंडो में आकर मैं फंक्शन का नाम लिखूँगी और उसको कॉल करवाने के लिए उसका नाम लिखूँगी और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो दे दूँगी, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है वो दे दूँगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो यहाँ पे फंक्शन को डिस्प्ले कर देगा पूरा, उसका जो भी मतलब आएगा रन करके आंसर वो बता देगा। तो इसको रीयूज़ कर सकते हैं कोड में, ये इसका फ़ायदा होता है। फंक्शन का कीवर्ड लिखा हुआ है पहले। अब यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल लिखना होता है आपको, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल मैं यहाँ पे रख लेती हूँ टेम्परेचर। मैं कोड ये लिख रही हूँ जो सर ने करवाया हुआ है। कोड में ये है कि आपको टेम्परेचर लेना है, सेल्सियस में आपको टेम्परेचर लिखना है सारे 0 से लेकर 10 तक, और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल लिखते हैं, आउटपुट वेरिएबल जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम मैं लिख देती हूँ FUN, कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नाम भी कुछ रख सकते हैं और आउटपुट वेरिएबल भी कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको ये फंक्शन का कीवर्ड और एंड ये एज इट इज़ लिखना है। अब आउटपुट यहाँ पे क्या देते हैं, इनपुट वेरिएबल। इसके अंदर पे मैंने इनपुट वेरिएबल्स क्या लिए हैं, TI और TF, मतलब TI इनिशियल पॉइंट और TF फाइनल पॉइंट, ठीक है। जहाँ से हमारी स्टार्ट होगी वैल्यूज़ और जहाँ पर एंड होंगी, ये ले ली मैंने। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यूज़ है इनको कन्वर्ट करना है पहले तो कॉलम में, और कॉलम में कन्वर्ट करने से पहले मैं इसको वैल्यूज़ जो मुझे मिलेंगी उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। तो C का मैंने एक वेरिएबल बता दिया कि जो भी टेम्परेचर आएगा वो पहले सेल्सियस में लिखा हुआ आएगा, मतलब सेल्सियस की रीडिंग आएगी। अगर मैं 0 से 10 तक प्रिंट करवाऊँगी तो सेल्सियस में 0 से 10 तक लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर उसको कन्वर्ट करवाएंगे फ़ारेनहाइट में, ठीक है। यहाँ पे C इक्वल TI TF, ठीक है। TI और TF हो गया यहाँ पर मतलब TI और TF में जो भी वैल्यू आएगी इसमें मैंने कॉलन लगा दिया, मतलब इसमें एक एक का ही इंक्रीमेंट करता रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर 0 वैल्यू दी और यहाँ पे 10 दी है और यहाँ पे कॉलन लगा दिया, इनको वेरिएबल में स्टोर किया और फिर कॉलन लगा दिया बीच में, तो मतलब क्या कि 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज स्टोर करेगा और एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा इस कॉलन की वजह से। अब क्या करेगा, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर में क्या होगा कि वैल्यूज़ हमारी रो में आएंगी, लेकिन मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ इसको किस तरह से चाहिए। यहाँ पे मैं इसको रन करने के लिए कमांड विंडो में फ़ंक्शन का नाम लिखूँगी। ये जो है ना फंक्शन का नाम FUN, फंक्शन का नाम लिखा मैंने, और TI पे दे दिया 0 और TF पे दे दिया 10। टाटा। इस फाइल को मेरे ख्याल से सेव नहीं किया हुआ इसलिए नहीं चल रही है, इसको सेव करेंगे FUN.M के नाम से। इसकी भी एक्सटेंशन .M होती है और इसको M फाइल भी कह सकते हैं। अब चला कर देखती हूँ, अब मैंने रन किया है ना इसको, तो ये खुद ही फंक्शन का दे रहा है, मतलब बता रहा है FUN के नाम से एक बना हुआ है, नहीं ये फाइल का नाम दे रहा है बल्कि 1 से 10 तक। आ जाओ 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 आ जाओ, ठीक है। इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। किस तरह से प्रिंट किया है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है FUN, और यहाँ पे मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे दी। यहाँ पे 2 मैंने दिए हुए ना पैरामीटर्स, तो मैंने 2 वैल्यूज़ दी थी, एक 1 और ये 10, ठीक है। मैंने 2 दे दी इसको वैल्यूज़। तो इसने क्या किया, C के अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर दी 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, कॉलन की वजह से इसने इंक्रीमेंट कर दिया एक एक का। अब मुझे क्या चाहिए, रो में प्रिंट होकर आ रहा है, मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे ये कॉलम में प्रिंट होकर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ आएगा और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे सेल्सियस का बना हुआ आएगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का, तो मतलब 1 जो है कन्वर्ट होकर आ जाएगा इस तरह से।
अब मुझे खैर यहाँ पे क्या करना है कि इस कॉलम से रो से इसको कॉलम में करना है, तो मैं यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट लगा दूँगी इसके ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में, यहाँ पे रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से। अब इसको रन करके देखती हूँ, तो यहाँ पर इसको वैल्यू देते हैं वापस से। अभी क्या हो गया, ये देखो कॉलम में प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे ये सारी रीडिंग्स इसकी आ रही हैं, सेल्सियस की आ रही हैं। सेल्सियस की 1 से लेकर 10 तक वैल्यू लिखी हुई आ रही है। अब मुझे ये करना है कि 1 सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की कितनी वैल्यू होगी, 2 सेल्सियस पे कितनी होगी, सामने इस तरह से लिखी हुई आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, F = 9/5 मल्टीप्लाई C + 32। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या करेगा कि फ़ारेनहाइट में सेल्सियस की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देगा। और इसका आउटपुट शो करवाने के लिए मेरे पास आउटपुट वेरिएबल कौन सा था, ये वाला। टेम्परेचर के नाम से मैंने आउटपुट वेरिएबल बनाया था, टेम्प के नाम से। तो मैं टेम्प इक्वल आउटपुट मुझे क्या क्या देना है, एक C की वैल्यूज़ देनी है। C की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी आ जाएंगी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और दूसरी वैल्यूज़ किसकी देनी है, F की। मतलब C की जब हमारे पास 1 आएगी, C की जब 1 आएगी तो C की यहाँ पे ये 1 लगाएगा फार्मूला में। C की 1 पे जो F की वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद वापस जाएगा ऊपर, फिर 2 आ जाएगी तो 2 पे ये F की वैल्यू देखेगा, फिर वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये 2 वेरिएबल्स दे दिए जो मुझे प्रिंट करवाने हैं। अब यहाँ पे रन करेंगे और ये देंगे फंक्शन की वैल्यूज़ देखेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या आया है, 1 लिखा हुआ आया है। 1 क्या है, सेल्सियस की जो हम लोगों ने रेंज दी थी 1 से लेकर 10 तक, वो आ गई है। ये सारी दी हुई हैं जो रेंज हम लोगों ने दी थी सेल्सियस में। और ये 1 सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट क्या होगा, 33। 2 सेल्सियस पे ये होगा, ये कन्वर्ट होकर आ गया। अब ये जो आ रहा है इसका फॉर्मेट क्या है, अभी मेरे ख़्याल से इसका फॉर्मेट शॉर्ट है, पता नहीं कौन सा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे जाके देखेंगे, व्यू में या होम पे जाकर, ये प्रेफरेंसेस में जाकर, पेरेंट्स में कमांड विंडो में जाएंगे तो शॉर्ट है इसका मेथड। शॉर्ट से इसको कर दे बैंक, तो ये बस 2 डिजिट दिखाएगा पॉइंट के बाद। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं ना, तो इनको कम करने के लिए मेथड इसका चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। अब करके देखते हैं इसका फॉर्मेट चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर इसका फॉर्मेट ये रखना है कि सिर्फ 1 डिजिट दिखे, मतलब पॉइंट के बाद कोई डिजिट दिखे ही ना, तो उसके लिए जो भी फॉर्मेट होता है वो वाला चेंज कर सकते हैं वहाँ से सेटिंग में जाकर। ठीक है, तो ये सेल्सियस की वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गई फ़ारेनहाइट में। अब ये कोड क्या है कि इसके नीचे आप कुछ भी लिख लो, मतलब इसके नीचे और भी फंक्शन बना लो। ठीक है, और जब ये वाला फंक्शन कॉल करना हो, मतलब कहीं भी कोई भी पॉइंट आए कोड में ऐसा कि आपको ये फंक्शन वापस से चाहिए हो, ठीक है, तो बस इसको ये करना है, यहाँ पे आके कॉल करवाना है फंक्शन को, जिस तरह से यहाँ पे करवाया ना। इसकी इनिशियल और कॉल कैसे करवाना है, फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, ये फंक्शन का नाम क्या है, FUN, ये कोई भी नाम रख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये दे दो, पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर इसको कहेंगे पैरामीटर। फंक्शन के साथ जब लिखी होंगी तो पैरामीटर होगी, और जब हम लोग इसको वैल्यूज़ दे देंगे तो वो आर्ग्यूमेंट होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ इसको दे देंगे हम लोग, और कॉल करवाएंगे ऐसे नाम लेकर इसका, तो ये कहीं भी कॉल करवा सकते हैं कोड में। इसका ये फ़ायदा होता है कि रीयूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो फंक्शन की फाइल इस तरह से क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट है कि एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है, उसमें क्या करना है कि फैक्टोरियल जो भी नंबर हम लोग दें उसका फैक्टोरियल आना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन एक मैं बना लेती हूँ Z के नाम से या फैक्टोरियल के नाम से। यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल देते हैं, ठीक है, उसका नाम देते हैं। आउटपुट वेरिएबल का नाम मैं दे देती हूँ फैक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट लिख दिया मैंने इक्वल। यहाँ पर क्या देते हैं हम, फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नेम में देती हूँ FUN दे दिया मैंने। और यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल मुझे कितने चाहिए, इसमें एक ही चाहिए। फैक्टोरियल एक ही नंबर का होता है, जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 का फैक्टोरियल 2, 5 का 2, तो एक ही नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल मैंने बना लिया Z नाम का, जिसमें हम लोग के पास फैक्टोरियल का आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है, आप इसके अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन है,
इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे या जो भी रेंज दोगे ना, वो आपस में मल्टीप्लाई करके उनको दे देगा आंसर, ठीक है। तो इससे फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 1:n, मतलब यहाँ फैक्टोरियल में हम लोग के पास क्या होता है, इस तरह से आता है। जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो वो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से करेगा। यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 5 दे दी तो क्या लिखी हुई आ जाएगी, 1 से लेके 5 तक एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है। कॉलन की वजह से एक एक ऐड होते जाएगा और 1 से लेके 5 तक आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है। और प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करेगा, इन नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रन करेगा। अब इसको यहाँ पे आके रन करते हैं, ठीक है। रन किया यहाँ पे तो फ़न लिखा हुआ आ गया। फ़न क्या है, फ़ाइल का नाम है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, FUN, फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम भी मैंने फ़न रखा हुआ है और फाइल का नाम भी, ठीक है। तो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे और n वो नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल मालूम करना है, 5 का तो 5 लिख दूंगी मैं, तो 5 का यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा 120। अब इसका फॉर्मेट चेंज करना है ना, तो वहाँ पे जा कर ना आप इसकी सेटिंग में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल होगा फंक्शन के थ्रू।